फाइनली onpassive.com वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को ऐड किया गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वहीं onpassive.com वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को ऐड किए जाने के बाद, नए टेम्पलेट को अपडेट किए जाने के बाद onpassive वेब पोर्टल के ऑप्शंस और फीचर में क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर आएंगे तो onpassive वेब पोर्टल का नया इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर यहाँ पर onpassive का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। वहीं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप onpassive.com वेब पोर्टल में लिखे गए टेक्स्ट का लैंग्वेज को अपनी भाषा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इस लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जितनी भी भाषा दिया गया है उस भाषा के अनुसार आप onpassive.com वेब पोर्टल के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर यहाँ ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है। नीचे में गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके कोई भी नया यूजर onpassive इकोसिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो प्ले होता हुआ नज़र आएगा जो ऑटोमेटिक प्ले होता है। और जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और भी अधिक जान सकते हैं और यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है। वहीं यहाँ पर टेक्स्ट इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह टेक्स्ट कुछ इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जब हम इस होम पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर onpassive का वेब सॉल्यूशन का डिटेल दिखाई देने लगेगा, जिसे आप माउस से पकड़ के इस तरह से दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। onpassive के इस वेब सॉल्यूशन में ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम और OES का ऑप्शन दिया गया है। इन सभी वेब सॉल्यूशन का डिटेल onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर ही दिया गया है। इसके अलावा जब हम onpassive.com वेब पोर्टल को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इमेज लगाए गए हैं और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर 4 इमेज लगाए गए हैं और यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। इसके अलावा जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर AI सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर onpassive द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में onpassive का ऑफिस जितने भी देशों में है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है और नीचे में पेमेंट ऑप्शन का आइकॉन लगाया गया है। वहीं onpassive.com वेब पोर्टल के प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल का प्रोडक्ट वाला पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और onpassive.com के प्रोडक्ट वाले पेज पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। नीचे में onpassive AI सॉल्यूशंस लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 इमेज लगाया गया है। इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 इमेज लगा हुआ है। यहाँ पर AI पावर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद नीचे में AI सर्विस लिखा हुआ है और onpassive.com वेब पोर्टल का जितना भी वेब सॉल्यूशन है उसका आइकॉन और उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वेब सॉल्यूशन में ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम और OES का ऑप्शन दिया गया है। थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर नीचे में onpassive ऑफिस का एड्रेस और पेमेंट ऑप्शन का आइकॉन लगाया गया है। वहीं अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का अबाउट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो onpassive.com वेब पोर्टल का मीडिया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इस पेज पर यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज लिखा हुआ है, यानी ऑनपैसिव के बारे में जो भी आर्टिकल छपा है, जो भी न्यूज़ पब्लिश किया गया है, उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल का ब्लॉग पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो onpassive.com वेब पोर्टल का कैरियर पेज अभी लोड नहीं हो रहा है। वहीं जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके और मैसेज लिख करके onpassive के टेक्निकल टीम को मैसेज भेज सकते हैं। वहीं onpassive.com वेब पोर्टल के रजिस्टर वाले पेज पर क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से कोई भी अपना डिटेल फिल करके onpassive इकोसिस्टम में अकाउंट क्रिएट कर सकता है और जब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। तो onpassive.com वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।